नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कहा गया है कि एक अविनाशी बरगद का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं और जिसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की कुछ शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई हैं और अन्य नीचे की ओर बढ़ती हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से पोषित होती हैं। पेड़ों की टहनियां इंद्रिय वस्तु हैं और जड़ें जो नीचे की ओर विस्तृत हैं वे मानव तल तक पहुंचती हैं और ये मानव समाज के बंधन कारक कर्मों का कारण है। इस वृक्ष के रूप को इस संसार में प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। सचमुच कोई भी पूरी तरह से इस वृक्ष को समझ नहीं सकता है कि यह वृक्ष कहां से शुरू होता है और कहां समाप्त होता है या इसकी नींव कहां है। व्यक्ति को इस मजबूत जड़ वाले बरगद के वृक्ष को विरक्त के हथियार से काट देना चाहिए और उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं आता। मनुष्य को परम पुरुष का आश्रय लेना चाहिए जिनके द्वारा सभी चीजें अनादिकाल से उत्पन्न हुई हैं। अनुवृत्ति यहाँ भौतिक संसार की तुलना एक विशाल बरगद के वृक्ष से की गई है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं, जिसकी पत्तियां वैदिक मंत्र हैं। यह आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में इस भौतिक दुनिया की एक उपमा है जिसकी उत्पत्ति, नींव और अंत पूरी तरह से मायाग्रस्त जीवों के लिए अबोधगम्य है। मनुष्य को विरक्ति के हथियार से इस माया को काटना चाहिए तथा कृष्ण के परम धाम की खोज में संलग्न होना चाहिए। तैत्तिरीय आरण्य इस प्रकार कहता है, ऊपर की ओर जड़ों एवं नीचे की ओर शाखाओं वाले इस बरगद के वृक्ष को जो जानता है वह यह श्रद्धा प्राप्त कर लेता है कि मृत्यु उसे मार नहीं सकता। फिर श्लोक 5 से श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान, भ्रम और बुरी संगत से मुक्त, आध्यात्मिक खोज में समर्पित, काम प्रवृत्ति का त्याग, सुख और दुख की द्वंद से मुक्त ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति शाश्वत पद प्राप्त करते हैं। मेरा तेजोमय परम धाम सूर्य, चंद्र या अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं है। एक बार उस धाम को प्राप्त कर लेने के पश्चात व्यक्ति पुनः नहीं लौटता। इस संसार के सभी जीव मेरे ही नित्य अंश हैं। ये जीव 5 इंद्रियों एवं छठे इंद्रिय के रूप में अपने मन से कड़ी संघर्ष करते हैं। जब कोई भी जीवात्मा शरीर का स्वामी, शरीर का ग्रहण या त्याग करता है तब उसकी इंद्रियां एवं उसका मन अगले जन्म में उसके साथ ही उसी तरह चलते हैं जिस तरह पवन सुगंध को अपने स्रोत से उड़ा ले जाता है। अनुवृत्ति भक्ति योग या कृष्ण चेतना में पूर्णता झूठी प्रतिष्ठा एवं माया से मुक्त होने के प्रयास के बिना प्राप्त नहीं होती। इसे प्राप्त करने के लिए परम सत्य की खोज में व्यक्ति के समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की संगत रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में बुरी संगत का त्याग करना चाहिए। एक वैष्णव को बुरी संगत से बचे रहना चाहिए, ऐसे लोगों से जो भौतिक रूप से आसक्त होते हैं, जिन्हें अवैध यौन क्रिया का लत होता है और जो पूर्ण सत्य के ज्ञान में अर्जुन में रुचि नहीं रखते। श्लोक 9 से श्री कृष्ण कहते हैं, कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के स्वामी के रूप में जीवात्मा विषय वस्तुओं का आनंद लेता है। जो अज्ञानी है वे आत्मा को न तब समझते हैं जब वह शरीर का त्याग कर रही हो, न तब वह जब शरीर में निवास कर रही हो और न तब जब वह विषय वस्तुओं का भोग कर रही हो। जिन्हें ज्ञान चक्षु प्राप्त है केवल वे ही इसे समझते हैं। निष्ठावान योगी और भीतर स्थित आत्मा को देखते हैं, लेकिन जिनमें सच्ची समझ और आत्मनियंत्रण की कमी होती है वे इस बात को समझ नहीं पाते, चाहे वे कितना भी प्रयास कर ले। यह जानो कि मैं ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश हूँ जो सारे जगत को रोशन करता हूँ। अपनी शक्तियों से मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी जीवों का पालन करता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों का पोषण करता हूँ और उन्हें जीवन सत्व प्रदान करता हूँ। मैं सभी प्राणियों में रहने वाली पाचन की अग्नि हूँ
और सभी प्रकार के भोजन को पचाने के लिए मैं ही अंदर आने वाली प्राण वायु तथा बाहर जाने वाली अपान वायु में सम्मिलित होता हूँ। मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ और मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मृत पैदा होते हैं। सभी वेदों द्वारा केवल मुझे ही जाना जाता है। मैं वेदांत का रचयिता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। दो प्रकार के जीव होते हैं, वे जो भौतिक जगत में हैं और वे जो आध्यात्मिक जगत में बैठे होते हैं। भौतिक दुनिया में सभी जीव क्षर, जबकि आध्यात्मिक जगत में सभी जीव अक्षर होते हैं। एक और व्यक्ति है जो परम पुरुष है, जो अविनाशी परम चेतना है और तीनों उच्च, मध्यम एवं निम्न लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। मैं सभी क्षर प्राणियों से श्रेष्ठ हूँ और मैं उनके भी परे हूँ जो अक्षर हैं। इसलिए मैं ब्रह्मांड और वेदों में परम पुरुष के रूप में गौरवान्वित हूँ। हे भारत, जो भ्रम से मुक्त होता है वह मुझे परम पुरुष के रूप में जानता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानता है और पूरे मन से मेरी आराधना करता है। हे दोषहीन अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें शास्त्र के सबसे बड़े रहस्य को समझाया है। हे भारत, इसे समझकर मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके सभी कर्म शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं। अनुवृत्ति, इस संसार में दोष युक्त क्षर जीव है जो भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के अधीन है, और दोष मुक्त अक्षर जीव हैं जो कृष्ण चेतना की साधना के द्वारा पारलौकिक ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। दोष मुक्त जीवों को सिद्ध पुरुष माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे क्षर जीवों से श्रेष्ठ हैं एवं वे अक्षर जीवों से भी परे हैं, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। इसका अर्थ यह है कि सिद्ध पुरुष कभी भी परम पुरुष नहीं बन सकते या कृष्ण के साथ एक विलीन नहीं हो सकते। श्री कृष्ण परम पुरुष है और वे सदा रहेंगे। भगवत गीता और पूरे वैदिक साहित्य में इसका उद्देश्य पाया गया है। अकेले ही श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंत्रक हैं, बाकी सभी उनके सेवक हैं। श्री कृष्ण उन्हें जैसे नचाएंगे वो वैसे ही नाचेंगे। अपनी बाहुओं को उठाकर मैं पूर्ण रूप से ये घोषणा करता हूँ कि वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं और केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। बार बार मैं ये कहता हूँ कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। भौतिक संसार में जीवन की परिपूर्णता का अर्थ है सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास, भौतिक योग और मोक्ष। इतिहास हमें दिखाता है कि शायद ही कभी कोई ऐसा स्तंभ सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास और भौतिक भोग से ऊपर उठता है। मोक्ष जीवन का चौथा लक्ष्य है और भौतिक भोग में लीन हुए लोगों द्वारा कदाचित ही कभी इसकी अच्छाई जताई जाती है। इस तरह से सुखवादी समाज खाने, सोने, संभोग और अपनी रक्षा की पूर्ति से ही आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु मोक्ष से भी अधिक दुर्लभ जीवन का पांचवा लक्ष्य है प्रेम भक्ति या भक्ति योग, प्रेम का योग। परम पुरुष श्री कृष्ण और उनका परम धाम वृंदावन सर्वाधिक पूजनीय है। उनकी पूजा करने की सर्वोच्च विधि वही है जैसे कि सुंदर गोपियां वज्र की युवा पत्नियां द्वारा अपनाई गई थीं। श्रीमद् भगवतम सबसे शुद्ध और सबसे सप्रमाण शास्त्र है और दिव्य प्रेम, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से परे मानव जीवन की पांचवी और सर्वोच्च उपलब्धि है। इस तरह उसे पंचम पुरुषार्थ के रूप में माना जाता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है और हम इस निष्कर्ष का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। अतः भगवत गीता के अध्येता को मानव समाज से पहले 4 लक्ष्यों में पूरी कम रुचि होती है, क्योंकि ये सभी उपलब्धियां अस्थायी हैं और ये परम पुरुष से योग की ओर नहीं ले जाती हैं। जो श्री कृष्ण की ओर ले जाए केवल उसे ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित सहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।